श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 16 अगस्त को बड़ा सोमवार का बहुत ही विशेष सा दिन है। ये सोमवार विशेष क्यों है? क्योंकि पितृपक्ष से पहले पड़ने वाला जो सोमवार होता है उसे बड़े सोमवार के नाम से जाना जाता है। और ये वही सोमवार है जिस दिन हमें ये 5-5-5 वाला उपाय करना है, जिससे हमारी जो भी मनोकामना होगी, बहुत दिनों से अधूरी चल रही है, व्रत उपवास सब कुछ करके हार गए हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से और बहुत ही विस्तार से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। स्पेशल सा प्यारा सा उपाय है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। इस उपाय का नाम क्या है? इस उपाय का नाम है 5-5-5। तो हमें क्या लेनी है? आपको मात्र लेनी होगी 5 बेलपत्र, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना। ठीक है ना। 5 बेलपत्र लेना। बेलपत्र के साथ में हमें थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच हमें शहद की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं। 5 बूंद आप मान करके चलो कि हमें 5 बूंद शहद चाहिए। फिर एक तांबे का लोटा ले लेना, उसके अंदर जल भरिएगा अपने घर से और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बता रखा है, गुरु जी की कथा में भी आपने सुन रखा होगा कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। आपको पता है ना, मैंने समझाया भी है। क्या करना है? जो आपके पास में शहद है, उस शहद की 5 बूंद, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले 5 बूंद कहाँ कहाँ पे गिराओगे? 1 बूंद आपको विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे गिरानी है। दूसरी बूंद आपको कहाँ पे गिरानी है? भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। तीसरी बूंद कहाँ पे गिरानी है? माता अशोक सुंदरी। माता अशोक सुंदरी भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री और सबसे प्रिय पुत्री हैं, तो तीसरी बूंद माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। चौथी बूंद माता के हस्तकमल पर, जिसे हम लोग कटी भाग बोलते हैं, वहां पे गिराएंगे। और लास्ट में जितना भी बचा हुआ शहद है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ये तो बात हो गई शहद की। दूसरी हम लोग बात करते हैं कि भैया जो बेलपत्र है, अब कहाँ, जिस जिस स्थान पे आपने शहद को गिराया है उस स्थान पे क्या करेंगे? आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। ठीक है ना। जितनी भी बेलपत्र समर्पित करोगे, हर बेलपत्र की जो डंडी होगी, वो पत्र की डंडी होगी, वो माता अशोक सुंदरी की तरफ हो। ठीक है ना। कैसे? जो पहली बेलपत्र समर्पित करोगे वो कहाँ पे? भगवान गणेश के स्थान पे। दूसरी बेलपत्र कहाँ पे? भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। तीसरी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी। चौथी बेलपत्र कहाँ पे? माता के हस्तकमल, जिसे हम लोग कटी भाग बोलते हैं। और लास्ट में जो बची हुई 1 बेलपत्र है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। हर जगह पे समर्पित करते समय आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष शिव शंभु भोलेनाथ से कह देनी है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? इतना काम हो गया। अब आपके पास में अभी तांबे के लोटे में जल भी है। अरे है कि नहीं है? जिस जिस स्थान पे आपने शहद चढ़ाया, जिस जिस स्थान पे आपने बेलपत्र चढ़ाई, उस स्थान पे कुंदकेश्वर, कुंदुक महाराज, यानी कि कुंदुक का नाम जो है महादेव का, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको 5 स्थान पे उसी जल को समर्पित करना है। यकीन मान लीजिए, अगर इस उपाय को बड़ी ही सच्ची श्रद्धा, सच्चे नियम, सच्चे विश्वास के साथ आपने कर लिया, तो महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। समझ गए मेरी बात को? तो आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा। ये भी चाहे तो मंदिर में कर लो या फिर अपने घर पे कर सकते हो। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा शमी का पत्ता, है ना। ये भी हम लोग 5 वाले उपाय को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट की। आज के टाइम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर एक घर की, हर एक परिवार की, वो होती है बीमारी को लेकर के ना, कि भैया रोग हमारे घर से नहीं जा रहा, उसके लिए कोई आसान सा उपाय बताएं, हम लोग तो बहुत परेशान चल रहे हैं। इस उपाय को करिएगा। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी 2 शमी के पत्ते की। कितने? मात्र 2 शमी के पत्ते आपको लेने हैं। शमी पत्र के साथ में आपको 3 बेलपत्र लेनी है। 2 शमी का पत्ता और 3 बेलपत्र लेना, तो हो गया कि नहीं हो गया? 5। तो इस तरीके से 5 कंप्लीट हुआ। और उसके बाद में 1 चुटकी काला तिल। काले तिल को गिनने की जरूरत नहीं है। जब भी बीमारी का हम कोई उपाय करते हैं तो काला तिल जरूर लेना चाहिए। तो आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है और एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा। जल के अंदर आपको क्या करना है? अगर गंगा जल हो तो डाल देना। बाकी जो मैंने आप लोग को काला तिल दिखाया, उस काले तिल को जल के अंदर डालेंगे, है ना। बस उसके बाद में जो आपको अब मैंने 2 शमी का पत्ता और 3 बेलपत्र दिखाए, उसे लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बता रखा है कई बार, हजारों बार, कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। जो आपके पास में 2 शमी का पत्ता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन 2 शमी के पत्तों को 2 स्थान पे पहले चढ़ा देंगे। पहला स्थान सबसे पवित्र होता है, जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उस स्थान पर आपको पहली शमी पत्र। जो दूसरा स्थान है वो आपको
आपको समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, यानी पहली समीपत्र इस स्थान पे और दूसरा समीपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर। 2 हो गए हैं। अभी आपके पास में 3 बेलपत्र बचे हुए हैं। अरे बचे हैं कि नहीं बचे? अब उन 3 बेलपत्र को 3 स्थान पे चढ़ाओगे। जो पहला स्थान होगा वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, दूसरा स्थान होगा माता का हस्तकमल, जो तीसरा स्थान होगा वो बाकी उसी समीपत्र के ऊपर महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस एक बेलपत्र को आप समर्पित करना। यकीन मानिए जो इस तरीके से 2 समी के पत्ते को और 3 बेलपत्र को जो व्यक्ति घर में बीमार है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के समर्पित करता है, साथ ही साथ जो आपके पास में काले तिल वाला जल है उसे बाकियों की जगह पर नहीं समर्पित करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अवधूत का नाम लेंगे। किसका? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं श्राद्ध पक्ष से पहले पड़ने वाली सोमवार के दिन, तो आपके घर में जो व्यक्ति बरसों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी खत्म नहीं हो पा रही है, बहुत दिनों से टेंशन में है, बहुत दिनों से परेशानियां चल रही हैं, वो सारी टेंशन सारी परेशानियां कहाँ गायब हो जाएंगी, कहाँ खत्म हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आपको लौंग के साथ में करना है। वो भी कितने लौंग लेने हैं? 5 लौंग। फायदा क्या है, कैसे करना है, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? चलो बात कर लेते हैं इस उपाय की। सबसे पहले इस उपाय को समझने से पहले हम लोग को यह समझना होगा कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है, यानी कि फायदे क्या है। जैसे मान लीजिए कि घर का आपके कोई ऐसा सदस्य है जो गलत संगति में चला गया है, मतलब नशा बहुत करता है, गुस्सा बहुत करता है, चिल्लाता बहुत है, मारता बहुत है, पीटता बहुत है, मतलब पूरा घर ना उससे परेशान चल रहा है, तो इस उपाय को करेंगे। मैंने अभी आपको बताया हमें कितने लौंग लेने हैं, आपको 5 लौंग लेने होंगे। ठीक है ना? लौंग को लीजिएगा और एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। ध्यान रखिएगा इस कलश के अंदर जो 5 लौंग मैंने आपको दिखाए उस 5 लौंग को डाल देना है ना। फिर आप इस कलश को उठाना, और आपके देखो एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस उपाय को घर पे करिएगा, मंदिर में मत करिएगा। ठीक है ना? क्योंकि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंदिर में आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें यहां पे चढ़ी होती हैं, और फिर आप उसी चीज को पियोगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें गलत हो जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस उपाय को अपने घर पे करना। पहले महादेव के शिवलिंग को अच्छे तरीके से वॉश करना, अच्छे तरीके से धुल देना। उसके बाद में किसी साफ कपड़े से महादेव के शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछ देना। ठीक है ना? पोंछ दिया। पोंछने के बाद में क्या करना है, मैंने आप लोग को जो एक लौंग दिखाया ना, उस लौंग को आपने जल के अंदर डाला है। अब आपको क्या करना है, उसी जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अवधूतेश्वर महादेव। यहां पे भी क्रोध को, गुस्से को, संगति को सुधारने के लिए किसका नाम लेते हैं? आपको अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करना है। यही जल आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग होगा वहां से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से रोक लेना, और रोकने के बाद में आप इसी जल को उठाना और उस व्यक्ति को पिलाना स्टार्ट कर दो। चाहे बता के पिला दो या बिना बताए किसी चीज में मिला के पिलाना स्टार्ट कर दो। उस इंसान की जो दशा होगी, दिशा होगी, वो सुधर जाएगी। ठीक है ना? करके जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप अपने घर के उस इंसान को, उस सदस्य को सही दिशा में वापस ला सकते हो। ठीक है ना? तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की। आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि ये हमारा चौथा उपाय है। इस उपाय को करिएगा, और अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में कभी पितृदोष नहीं लग सकता। कुछ भी हो जाए लेकिन पितृदोष नहीं लगेगा। पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे आप सभी को चावल के दाने दिख रहे हैं, ज्यादा नहीं, बस 1 चुटकी चावल का दाना लेना। ठीक है ना? 1 चुटकी चावल के दाने के साथ में आपके घर में कोई भी पत्ता हो, घर के अंदर होना चाहिए, चाहे वो पीपल का पत्ता हो या फिर कैसा भी पत्ता हो, कोई भी एक पत्ता ले लेना। उस पत्ते के ऊपर 1 चुटकी चावल के दाने को रख देना। ठीक है ना? रखने के बाद में पितृदोष को खत्म करना है कि कभी हमारे घर में पितृदोष ना लगे। तो आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, सभी कमरों में एक बार इस पत्ते को लेकर के क्या करोगे, आपको घूम लेना। जितने भी रूम्स हो घूम लेना, और घूमने के बाद में उस पत्ते को लेके आओ महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए अगर आप चढ़ा देते हो तो कभी भी आपके घर में पितृदोष नहीं लग सकता, और अगर लगा हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सोमवार पितृपक्ष से ठीक पहले पड़ रही है, करना जरूर है। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।